In ninth class, here I am continue the chapter 8 motion of physics. In this video, we will discuss the equations of motion by graphical method. कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन मूव करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म हो, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने और कितने टाइम इंटरवल में उसने डिस्टेंस कवर किया है, ये सभी जो टर्म्स हैं इनको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस। ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 सच इक्वेशंस। द फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एंड थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्र माइनस u स्क्र। ये 3 जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है और इन्हीं को हमने देखना है कि किस तरह से हम इनको ग्राफिकल मेथड के साथ डिराइव कर सकते हैं। सिंबल्स देखो यहाँ पर क्या है, v का मतलब है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, एंड a यहाँ पर है एक्सेलरेशन, एंड t है टाइम इंटरवल के लिए, एंड s मीन्स यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें बताती है एक वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। सी हेयर अंडरलाइन दिस, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें बताती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में। जो सेकंड इक्वेशन है 8.6, ये हमें बताती है पोजीशन एंड टाइम के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में। एंड द थर्ड वन इज 8.7, ये हमें बताती है रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी। एक साइड डिस्टेंस के लिए है, मीन्स उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलती है, और दूसरी इक्वालिटी के साइड पे क्या है, वेलोसिटीज गिवन है, तो ये हमें पोजीशन वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताती है थर्ड इक्वेशन। नाउ सी हाउ वी डिराइव दीज 3 इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्टली वी सी द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए देखते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन हमने फाइंड करना है तो जो उसका ग्राफ होगा वो भी कौन सा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो सी यहाँ पर हम लोगों ने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में यानी कि ग्राफ। अब टाइम कहाँ पर है, टाइम इंडिपेंडेंट एक्सिस पे होता है, इसलिए हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, एंड वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सी वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसको मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर देखो हमें ग्राफ से क्या पता क्या चल रहा है। ग्राफ देखो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में रेस्ट पे होता है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग कोई वेलोसिटी है, जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ्स डिस्कस किए थे। सी यहाँ पर जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है, 0 थी, बट अब जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पर नहीं है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इट मीन ये वाली जो वेलोसिटी है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है ए पॉइंट पर, जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जो उसकी वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में वो ए पॉइंट पे है, बाद में वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी देखो क्या बन जाती है, वी बन जाती है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, कुछ टाइम के बाद सपोज टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी बन जाती है, वी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, एंड जो उसने टाइम लिया है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो कितना है, टी है। नाउ सी इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, u, यानी कि उसने यहाँ तक ये जो वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की है ओ ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, u, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी b, यानी कि ये जो बी सी रिप्रेजेंट कर रही है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी बी सी इज इक्वल टू वी। एंड टाइम इंटरवल जो है वो कितना टाइम है, देखो यहाँ तक हुआ टाइम टोटल ओ सी, एंड इसकी वैल्यू क्या है, टी है। बी पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, एक ये बी सी एंड एक बी ई, एंड उसके बाद ये ए डी लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया है।
तो इट मीन्स जो वैल्यू ओ सी की होगी वही वैल्यू ए डी की होगी। ओ सी की वैल्यू कितनी है टी, तो ए डी की वैल्यू भी कितनी होगी टी होगी। एंड हेयर जितनी वैल्यू ओ ए की है उतनी ही वैल्यू इधर सी डी की होगी। अगर ओ ए की वैल्यू यू है तो यहाँ पर सी डी की वैल्यू भी u होगी। अब इतनी u है और ये कंप्लीट v है, तो अगर हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, कंप्लीट में से ये स्मॉल वाली माइनस कर देंगे। कंप्लीट की वैल्यू v है, स्मॉल की u, तो बी डी की वैल्यू कितनी बन गई v माइनस u। तो वैल्यूज पता चल गए, अब हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। नाउ सी फ्रॉम द ग्राफ, ये जो बी सी की वैल्यू है वो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। एंड ये जो डी सी है मैंने अभी आपको बताया कि इसी की जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इसकी वैल्यू होगी, बिकॉज ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंड मीन्स ओ ए की वैल्यू कितनी है यू है, तो डी सी की वैल्यू भी यू है, तो मैं डी सी की जगह यहाँ पर ओ ए पुट कर सकती हूँ। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी लिखा पहले, देन उसके बाद बी सी इज इक्वल टू बी डी सी की जगह हमने क्या लिख लिया ओ ए। नाउ अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी। बी सी की देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, ये बी सी हमारे पास कंप्लीट है, कंप्लीट की वैल्यू क्या है वी, एंड ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यू। सो पुट हेयर बी सी इज इक्वल टू, हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या है v, एंड ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास u। तो हमारी ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, देखो इसमें वैल्यूज पुट करो। बी सी की जगह हम क्या पुट करेंगे v, बी डी एज इट इज़ लिखेंगे, एंड ओ ए की जगह पुट कर देंगे u। और यहाँ से हमारे पास बन गई इक्वेशन, हमारे पास आई एक बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू। बी डी को एक ही साइड में रखा, यू को उधर ले गए, इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया। इसको एक इक्वेशन नंबर दे दो, से 1। हमने स्टार्टिंग में बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, उसको मतलब एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन फर्स्टली क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ हो रही है, इसलिए वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो भी कौन सी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे कैसे, सी हम इस तरह से लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी तरह से हम चेक करते हैं। सी चेंज इन वेलोसिटी, देखो यहाँ पर कंप्लीट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बी सी जो कि v है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ओ ए यू है, और ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू है बी डी वी माइनस यू। तो वहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे। चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बी डी, पुट हेयर बी डी, एंड जो टाइम टेकन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या थी ओ सी थी, बट ओ सी जो है वो ए डी के पैरेलल है, तो जितनी वैल्यू ओ सी की होगी उतनी ही ए डी की भी होगी। अगर ओ सी की वैल्यू टी है तो ए डी की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास टी आएगी। तो टाइम टेकन हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, यानी कि जितना उसने टाइम लिया है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे ओ सी की, क्या आ जाएगी हमारे पास बी डी अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी आ गया हमारे पास। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू ए टी, बी डी यहीं रह जाएगा, टी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है बी डी, तो इट मीन्स उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से हम और इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, माइनस यू को उधर ले जाएंगे, उधर जाकर प्लस यू प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम के रिलेशन की इक्वेशन आ गई। तो हमने ग्राफ से फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। नाउ सी द नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हमने पोजीशन टाइम रिलेशन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सपोज कर लो कि कोई ये जो ऑब्जेक्ट था वो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया s, कितने टाइम में t में, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है ऑब्जेक्ट का वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जितना एरिया एनक्लोज होगा अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो हमें उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला एरिया है वो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ से हम एरिया से, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया आता है, उससे हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हेयर यहाँ पर ओ ए बी सी, ये जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताएगा। तो ये एक तरह से देखो क्या बन रहा है, एरिया ओ ए बी सी, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इट मीन्स जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी विच इज़ अ ट्रेपीजियम। So we can write S is equal to distance is equal to area of trapezium OABC. Now see the trapezium again. ट्रेपीजियम में दो डायग्राम्स बन रही हैं, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल। तो हम ट्रेपीजियम को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो हम इन दोनों के एरिया को, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरियाज़ को ऐड करके ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा ऑब्जेक्ट का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है और ये हमारे पास उसकी ब्रेड्थ है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सी इन द बुक जैसे पुट किया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या आ जाएगा यहाँ पर, OA इंटू OC, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो ये हमारे पास इसका, ये हमारा AD जो है बेस है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABD का, एंड BD जो है वो एक परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे ये भी पुट कर देंगे, हाफ इज इक्वल टू प्लस हाफ मल्टीप्लाई AD इंटू BD। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज हाफ AD मल्टीप्लाई बाय BD। नाउ इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि OA की वैल्यू U है एंड OC की वैल्यू T, AD की वैल्यू भी T थी, OC और AD दोनों की वैल्यू T है वो, तो हम ये पुट कर देंगे। नाउ BD की हमने प्रीवियस इक्वेशन में निकाल चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू BD इज इक्वल टू 80, सी इक्वेशन नंबर 2, BD इज इक्वल टू 80, तो BD की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, BD इज इक्वल टू 80। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा UT प्लस हाफ T इंटू T 80 स्क्वायर, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन फ्रॉम ग्राफ। अब हम 2 इक्वेशंस डिराइव कर चुके हैं, थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। थर्ड वन इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। सी इन द ग्राफ दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जितना एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताएगा, एंड वो एरिया क्या है, ये एक ट्रेपीजियम का एरिया है। सो वी कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, एंड नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। मीन्स ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी, एक ये वाली एंड दिस वन, ये इसकी दो पैरेलल साइड्स हैं OA एंड BC, इनका प्लस मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। हाइट कौन सी होगी, ये वाली OC या फिर AD, ये दोनों इसकी हाइट्स हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होगी, एक है OA, दूसरी है BC, एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमने ली है OC। ठीक, अब इनकी वैल्यूज़ भी पुट करेंगे हम। OA की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, U, एंड BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, V, एंड OC की वैल्यू क्या है, T। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे OA इज इक्वल टू U, एंड BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, V, एंड OC की वैल्यू क्या है हमारे पास, T आ गई। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, S इज इक्वल टू
u प्लस v बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। एंड इसको हम एक इक्वेशन का नेम दे देते हैं। 1 2 हम पहले दे चुके हैं नेम फर्स्ट 2 इक्वेशंस में, अब यहाँ पर हम इसको थर्ड दे देते हैं। नाउ सी द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाली थी वेलोसिटी वाली, वेलोसिटी टाइम का जो रिलेशन आया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको रीराइट करना है हमने दोबारा से। सी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एंड अब यहाँ से देखो मैंने u को इस साइड लेगी, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। देन हमारे पास बन गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। नाउ a यहाँ पर डिवाइड में, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में है, इधर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई हमारे पास, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। तो आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन से अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप सीधा ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो। अब आपने क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन से t की वैल्यू जो है वो थर्ड इक्वेशन में आपने पुट करनी है। तो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, बट t की जगह मैंने कौन सी वैल्यू पुट कर दी, v माइनस यू बाय a। और इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। u प्लस वी मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन 2a। नाउ सी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, s इज इक्वल टू वी प्लस यू मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ पर ये क्या एक आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है v एंड b की वैल्यू है u। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है ये v प्लस यू v माइनस यू, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कि 2a को हम उस साइड ले जाएंगे, इधर डिवाइड में है 2a, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन फ्रॉम द ग्राफ यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हमने तीनों इक्वेशंस डिराइव कर ली हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, velocity time relation. Second is s is equal to ut plus half at square, that is position time relation. And third one is 2as is equal to v square minus u square, that is position velocity relation. तो ये तीनों equations हमने derive किए हैं by graphical method with the help of a graph, और इन तीनों equations को use कर हम numerical problems को solve कर सकते हैं। Last topic, uniform circular motion of this chapter is left, that I will explain in the next video.